हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा लेना भी चाहिए। दोस्तों आप लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और भी बहुत सारी कई चीज़ें अपने दिमाग में ये लाए होंगे कि मुझे स्टेट कोटा के थ्रू जाना है या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना है या फिर मुझे किस कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो आज का ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के तहत में पूरे इंडिया भर में किन किन कॉलेजेस में आपके एडमिशन मिलेंगे, कौन 100% सीट को रखेगा, कौन 15% सीट को रखेगा, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा को हम लोग बोलते हैं AIQ एडमिशन। AIQ जो होती है इट्स मीन 50% स्टूडेंट का ऑल ओवर इंडिया में जो स्टेट कोटा लेती है या फिर टोटल MCA वगैरह, मैं पूरे डिटेल के बारे में बात करूंगा अभी। ये जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है ये कमेटी होती है MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये आपको काउंसलिंग कराएगी और इन सीटों पर जो वैकेंट सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया में ऑल इंडिया कोटा के लिए वो प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टेट में। स्टेट का जो हिस्सेदारी है वो 85% स्टेट के बच्चे लोगों के लिए हो जाता है, बाकी 15% में पूरे ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी किसी स्टेट के बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे इस स्टेट में चाहिए तो वो 15% के लिए फाइट करेंगे। इट्स मीन मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे बिहार में PMCH है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दोस्तों अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो या तो आपको बिहार का रेसिडेंसी होना चाहिए, तो बिहार का रेसिडेंसी होगा तो डेफिनेटली आपको 85% सीट के अंदर में यानी 85% वाले कोटा में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपको 15% वाले में फाइट करना पड़ेगा, यानी 15% जो ऑल इंडिया कोटा के तहत में जो एडमिशन होगा, अगर यहाँ पे दिया जाएगा आपको सीट तो उसमें आपका जो यहाँ का कट ऑफ निकालेगा PMCH, उसके अकॉर्डिंग आपको लाना पड़ेगा, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। आई होप कि इन बातों से आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि मुझे PMCH या फिर मैं बात करता हूँ यूपी के भी कई किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, इन सब में कैसे मुझे एडमिशन मिलेगा, तो ये इसी तरीके से। या फिर BHU में कैसे एडमिशन मिलेगा, तो मैं आपको बताते चलूँ कि BHU का जो होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका कंप्लीट एडमिशन जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत में ही होता है, यानी सेंट्रल कंडक्ट करती है, इसे सेंटर कंडक्ट करती है। जो NT की गाइडलाइन के तहत में MCC काउंसलिंग होगी वो 100% सीट को प्रोवाइड करती है। तो चलिए जानते हैं पूरे डिटेल में कि आखिर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऑल इंडिया कोटा के तहत में आपको एडमिशन प्रोवाइड कराएंगे, आपकी काउंसलिंग कराएंगे। तो मैं बात करूं दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इस बार 2024 में इन जगहों पर आपको ये MCC काउंसलिंग जो कंडक्ट करेगी, इसके तहत में आपका ऑल इंडिया कोटा के तहत में एडमिशन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है 15% MBBS या फिर BDS की सीटें जो होंगी स्टेट कोटा के तहत में एडमिशन हो जाएंगी। चाहे दुनिया मतलब हम बात करें हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वहां पर 15% जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया के कोटा के तहत में रिजर्व करके रख दी जाती हैं। अगर आप उस कॉलेज के तहत में उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप खड़े उतर जाते हैं तो फिर आपका वहां पर एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 100% जो सीटें होती हैं MBBS और BDS की, ये BHU के लिए रिजर्व होती हैं, यानी 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत में ही BHU में एडमिशन होगा। आप अगर सोचिएगा कि स्टेट वाइज से मुझे BHU में सीट मिल जाए तो फिर ये इम्पॉसिबल है, आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत में ही फाइट करके वहां पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 100% MBBS सीटें एम्स के लिए भी होती हैं अक्रॉस इन द इंडिया। अगर भारत में कहीं पे भी एम्स है तो आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत में 100% सीटों को फिल कर लिया जाता है, आप स्टेट वाइज वहां पे नहीं जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं पटना में एम्स है, दिल्ली में एम्स है, यूपी में एम्स है, तो इन सब सीटों में स्टेट की दावेदारी कुछ भी नहीं होती है, ये सेंट्रल के तरीके से कंडक्ट होती है और यहाँ पे MCC अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करेगी और इसके तहत में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट बात करें ऑल इंडिया कोटा ऑफ जिपमर भैया दो जगह है, पुदुचेरी और कराईकल में। इन दोनों जगहों पर जो ऑल इंडिया कोटा के तहत में भी ऑल इंडिया कोटा के तहत में ही 100% सीटों पर एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट बात करें ऑल इंडिया कोटा सीट AMU, DU, VMMC और ABVIMS, इसके फुल फॉर्म के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ये सब कॉलेजेस के नाम हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कॉलेज के बारे में बात करूंगा तो पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये कौन कौन से कॉलेज है। ऐसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब के बारे में बात है, DU, AMU, इस तरीके से। इसमें जो दोस्तों होता है इसमें भी ऑल इंडिया कोटा की सीटें होती हैं और इसमें भी ऑल इंडिया कोटा के तहत में आपको एडमिशन मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा सीट जो फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो कॉलेज है दिल्ली में ही ये है, इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत में भी एडमिशन मिलता है। ऑल इंडिया कोटा सीट जो होती है टोटल ESIC यानी ESIC हॉस्पिटल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, इसमें भी आपका एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के तहत में ही होगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो ऑल इंडिया कोटा के तहत में किन किन कॉलेजेस में हम लोगों को एडमिशन मिलेगा इसके बारे में। आई होप ये वीडियो से आपको जरूर पता चला होगा कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड में सेलेक्ट होना चाहते हैं, MCC
जो काउंसलिंग कंडक्ट करेगी ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो उसमें अगर आप अपने सीट की दावेदारी पेश करना चाहते हैं तो आपको इसी सब कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।